हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूत बंगला। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। उस गांव में एक पुराना खंडहर टाइप मकान था जो कि बहुत बड़ा था, पर उसके अंदर कोई नहीं रहता था। लोग ऐसा बोलते थे कि ये भूत बंगला है। तो वो बंगला थोड़ा टूटा-फूटा भी था। कहा जाता था कि जो भी रात में उस बंगले में गया है वो कभी वापस नहीं आया है। गाँव के लोग शाम होते ही उस रास्ते से जाना बंद कर देते थे डर के वजह से। लेकिन एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमित, सोनू और विक्की ने यह रहस्य को जानने का फैसला किया। दोस्त लोग होते ही हैं थोड़े से शरारती, तो वो लोग सोचे कि चलो हम लोग यहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, क्यों लोग इस जगह से इतना डरते हैं। ये मतलब था तो बंगला अच्छा, थोड़ा सा टूटा फूटा सा। तो लोग सोचते थे कि इस बंगले में क्यों नहीं जाते हैं, डरते हैं। इसमें ये इतना बड़ा बंगला है, इसमें रहने का अलग ही मजा होगा। तो चलो आज हम लोग रात में इस बंगले में जाएंगे और इस बंगले का रहस्य पता करके आएंगे। तो अरे यार, ये सब बस लोगों की बनाई कहानियां हैं, ऐसा राहुल बोला। तो अमित बोलता है कि ठीक है फिर चलो आज रात में 12 बजे चलते हैं। तो सब रेडी हो गए कि हाँ ठीक है। फिर रात के 12 बजा। चारों दोस्त टॉर्च लेकर बंगले के सामने खड़े थे। हवा एकदम तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। रात के 12 बजे, वो भी गांव में, कितना एकदम पूरा शांत शांत ऐसा टाइप था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चर्र चर्र ऐसे जो दरवाजा खोलने का ऐसे आवाज रहता है, तो वो चर चर साउंड देता है, तो वही वो आवाज एकदम डरावना, शांत माहौल उसमें से चर्र कर रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना डरावना होगा। तो ऐसी आवाजें आ रही थी। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, पूरा गंदगी थी अंदर। धूल इधर उधर हर जगह था। और फिर झोल वगैरह रहता है, मकड़ी का जाल वगैरह, वो सब पूरा था। फिर दीवार पे कुछ पुराने तस्वीर टंगी हुई थी। एक कोने में कुर्सी हिल रही थी। वो कुर्सी ऑटोमेटिक हिल रही थी। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं रहता है कि कोई भी हॉरर जो सीन रहता है उसमें कुर्सी तो हिलती है भाई। तो वहाँ भी कुर्सी हिल रही थी। देखो, वहाँ पे ये हो सकता है कि हवा है तो कुर्सी अपना हिल रही है, क्योंकि वहाँ पे कुर्सी नॉर्मल जैसे घर पे रहता है वैसा चारपाई वाला नहीं रहता है। हॉरर मूवी में जितनी भी कुर्सी रहती है वो ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे डिंग डोंग टाइप। तो वो हमेशा हवा आता है तो प्रेस अप डाउन करते हैं तो वो हिलते रहते हैं, जैसे कोई अभी भी वहाँ बैठा हो। ऐसा लोग बोल रहे थे कि कुर्सी हिल रही थी, कि लोग को लग रहा था कि अभी भी वहाँ पे लोग कोई बैठा हुआ है, वो अब हिल, इस वजह से हिल रही है। अचानक से फिर ऊपर में लग रहा था कि कोई चल रहा है, वैसे ही ठक 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 की आवाज आ रही थी। सोनू ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां पे चढ़े। जैसे ही वो ऊपर गए, एक कमरा अपने आप खुल गया। लॉजिकली हमेशा खुल जाता है अपने आप। तो भूत की स्टोरी है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही। तो जैसे ही वो लोग सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने लगे, एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन वो लोग के पास टॉर्च था तो वो लोग देख पा रहे थे। एक बहुत पुरानी कुर्सी थी और उस पे एक औरत बैठी हुई थी वाइट साड़ी में। वो लोग देख के एकदम डर गए। ऐसा उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि तो अंधेरा था, टॉर्च में कितना ही दिखेगा। फिर भी पर ये दिख रहा था कि एक औरत बैठी है कुर्सी पे, सफेद साड़ी में, बाल खुले हैं लंबे से, ऐसे टाइप। तुम
फिर उधर से आवाज आता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। और ये आवाज एकदम गूंजने लगता है जैसे पूरा महल खाली है। आप लोग ये नोटिस किए होंगे, कभी मान लो नया नया घर बन रहा है, ठीक है, उसमें सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, नया घर है, उसमें आप कुछ भी बोलोगे ना तो आवाज गूंजेगा। तो वही वो बंगले में भी गूंज रहा था। यहाँ कोई वैसा डरने वाला बात नहीं है, बट फिर भी वहाँ जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो कोई भी डर जाएगा। तो जब आवाज गूंज रही थी तो लोग डर रहे थे। तो चारों दोस्त डर से एकदम कांपने लगे। था 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 था। विक्की चिल्लाया, भागो यहाँ से। जैसे ही वो लोग भागने का सोचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से एकदम ऐसे हिलने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई और तभी उस औरत का चेहरा ऐसे दिखा। और उसकी आंखें आंखें थी ही नहीं, एकदम खाली ऐसे वाइट टाइप अजीब सा था और एकदम डरावना चेहरा था। और एक हल्का सा मुस्कान चेहरे पे लिए, डरावना वाला, बाप रे, वैसा मुस्कान लिए हुए वो बोली, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, बहुत तेज बन के आए थे ना, अब यहीं रहना पड़ेगा। तो वो लोग एकदम डर जाता है। और फिर सुबह होती है। उसके बाद की स्टोरी अभी बताऊंगी, बट अभी अब सुबह हो गई, ठीक है। गांव वाले बंगले के बाहर पहुंचे। दरवाजा खुला था, सब लोग सो, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दिख ही नहीं रहा था कोई। सबको लगा कि दरवाजा खुला है पर अंदर कोई नहीं है। पर 4 टॉर्च भी थे जमीन पे और दीवार पे खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। तो सब लोग ये देख के एकदम डर गए। अगले दिन शिवपुर गांव में डर का माहौल चारों तरफ एकदम फैल गया। चारों दोस्त के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने पहले ही मना किया था कि वो बंगला जो है वो श्रापित है। लेकिन राहुल का छोटा भाई आकाश यह मानने को तैयार नहीं था। वो ऐसा बोला, मेरा भाई कहीं ना कहीं जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। रात होते ही आकाश अकेले ही भूत बंगले की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया, वहाँ ठंडी हवा, वही सन्नाटा, एकदम जैसे उस रात था वैसे ही एकदम ठंडा हवा चल रहा था, एकदम शांत माहौल। अचानक उस दीवार पर कुछ नया लिखा दिखा। उस पे लिखा था, बचाओ। आकाश का दिल जोर जोर से एकदम धड़कने लगा डर के मारे। तभी ऊपर फिर वही आवाज आया, ठक ठक ठक। फिर आकाश डर कर भागा नहीं बल्कि हिम्मत जुटाई और ऊपर गया। कमरे के अंदर उसने जो देखा, उसकी सांसें एकदम थम गई। बाप रे। चारों दोस्त एक कोने में खड़े थे, जैसे पत्थर बन गए थे। उनकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। भैया, ऐसे करके आकाश चिल्लाया, भैया भैया। पर वो सुन ही नहीं रहा था क्योंकि वो एकदम ऐसे पत्थर टाइप बना हुआ था। तभी पीछे से वही एकदम भारी आवाज डरावने वाली आई, उन्हें बचाना है तो मेरी कहानी सुनो। आकाश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही सफेद वाली औरत, सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन उस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक दर्द था। मैं भी कभी इस गांव की थी, मुझे धोखा देकर यहीं मार दिया गया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। आकाश समझ गया, ये कोई साधारण भूत नहीं, एक अधूरी कहानी है। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने हिम्मत से कहा। और तभी कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर उभर आई। एक आदमी, एक औरत और वही बंगला। ओके, उसे ढूंढो जिसने मुझे मारा। वो जो वाइट साड़ी वाली थी वो बोली,
कि उसको ढूंढो जिसने मुझे मारा, और उसका आवाज पूरे बंगले में ऐसे गूंज गया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। शिवपुर गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन भूत बंगले में कुछ भयानक होने वाला था। आकाश धीरे धीरे होश में आया। उसके चारों तरफ सन्नाटा था और उसके सामने वही चारों दोस्त खड़े थे, अब भी बेजान। तभी जो तस्वीर दिखी वो ऐसे हिलने लगी और उसमें दिख रहा आदमी जैसे जिंदा हो गया। उसकी आंखें सीधे आकाश की तरफ घूर रही थी। वो यही है। वही औरत की आवाज फिर गूंजी। आकाश ने डरते हुए पूछा, कौन? कहाँ है वो? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम से ऐसे बंद, क्लोज। और पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? आकाश धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने पीछे देखा, जैसे वो एक टाइम के लिए एकदम ऐसे खून के जैसे एकदम जम गया। एक बूढ़ा आदमी, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आधा जला हुआ, आधा पूरा काला। मैंने उसे मारा था और अब कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। आकाश समझ गया, यही वो कातिल है। वही पल था जब सफेद साड़ी वाली औरत अचानक प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। आज सब खत्म होगा, उसकी आवाज फिर। अचानक पूरा बंगला हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। आकाश बीच में फंस गए। एक तरफ वो खतरनाक आत्मा, दूसरी तरफ बदले की आग में जलती औरत। तभी आकाश को कुछ याद आया, दीवार पर दिखी पुरानी तस्वीर। वह तुरंत नीचे भागा और उस तस्वीर को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे तस्वीर मिली, उसने उसे उठाकर जोर से जमीन पर तोड़ दी। चट्टाक। तस्वीर टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी। वो बूढ़ा आदमी दर्द से तड़पने लगा। नहीं, ऐसे करके धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वो गायब हो गया। कमरे से अचानक शांति छा गई। सफेद साड़ी वाली औरत अब शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल चारों दोस्त जमीन पर गिरे पड़े। अब वे फिर से सामान्य हो चुके थे। भैया, राहुल ने होश में आते ही आकाश को गले लगा लिया। औरत की आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और जाते जाते उसकी आवाज आई, अब ये बंगला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह हुई। गांव वाले जब बंगले के पास पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। वो डरावना माहौल खत्म हो चुका था और आकाश अपने दोस्त के साथ सुरक्षित बाहर खड़ा था। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में कोई भी उस बंगले से नहीं डरता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कभी कभी रात में वहां से अब भी एक हल्की सी आवाज आती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब वैसा वो बंगला भूतिया था नहीं, तो अब उसमें कोई ऐसा डर था नहीं। तो सब लोग, अब गांव के लोग अच्छे से रहते थे। वो चारों दोस्त भी गांव में आ चुके थे, ठीक थे। आकाश भी अच्छा था, सब कुछ अब ठीक से चल रहा था। कोई भूत का ऐसा शिकायत कुछ ऐसा नहीं था, डर वाला माहौल भी नहीं था। तो अब सब लोग अच्छे से रह रहे थे और सभी लोग आकाश को और उन चारों दोस्तों को भी ऐसे बहुत सारे थैंक यू विशेष भी दिए कि आप लोग की वजह से ही ये भूत बंगला मुक्त हुआ है, तो ऐसा टाइप। तो चलिए ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको भूत वाली स्टोरी पसंद आई तो आप मुझे
सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए अपना। और अगर आप लोग को भूत वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो वो कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसे गरीब लोगों की स्टोरी पसंद आ रही है तो आप लोग वो कमेंट कीजिए। जो स्टोरी आपको चाहिए वो स्टोरी मुझे बताइए, फिर मैं उस टाइप की स्टोरी लेके आऊँगी। आज ये वीडियो है, इस चैनल पे 13 वीडियो है। कुछ दिन और 1 मंथ का चैलेंज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 1 मंथ चैलेंज के बाद देखती हूँ क्या होता है। अभी तक एक सब्सक्राइबर भी मुझे नहीं बढ़ा है। 4 के 4 1-2 मेरे दोस्त ही हैं, वो ये लोग किए हैं, बस वैसे के वैसे ही वो पढ़ा हुआ है। आई विश कुछ अच्छा हो जाए, आप लोग मेरी हेल्प करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो धन्यवाद आप लोग का। बाय, टेक केयर।